जी, मैं इस वक्त हल्का एन 88 के एक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ और मेरे साथ एक वोटर और सपोर्टर खड़े हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आज का वो वोट कैसे इस्तेमाल करते हैं और ये जो इधर गहमा-गहमी है, इस बारे में वो क्या जानते हैं। तो बताएं जी, आप इधर वोट देने हैं, आप सपोर्टर हैं, वोटर भी हैं, आप तो क्या समझते हैं, ये कैसा माहौल चल रहा है आप? जी, माहौल बहुत फ्रेंडली चल रहा है और यहाँ पे जो अवेयरनेस की जो पोजीशन है, तो पहले से बहुत ज़्यादा लोग जो है ना, लोगों के पास अवेयरनेस आ चुकी है। वोट कास्टिंग के लिए या वोट किसको देना है, ये किसी को अब समझाने की या बुझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लोग अपनी मनमर्जी से आ रहे हैं और माहौल अंदर जो है वो भी फ्रेंडली चल रहा है। तो अंदर तो पहले भी फ्रेंडली चलते हैं, जो पोलिंग स्टेशन है नॉर्मली फ्रेंडली चलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अभी जो सिस्टम अभी जो चल रहा है, उससे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बदज़न भी हैं। जो इंतज़ामिया है या उसके हवाले से लोगों की जो तवक्कुआत थी इंतज़ामिया पे, वो पूरी नहीं है। तो लेकिन लोगों ने अपना जो हक़ राय दही है वो सही इस्तेमाल किया है और इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक शऊर था, एक टाइम था कि लोग पहले वोटिंग के लिए लोगों को मिन्नतें करके बाहर निकालना पड़ता था कि आएँ और वोट दें, लेकिन वो टाइम गुजर गया है। अब लोग खुद आ रहे हैं, अपने खर्च पे आ रहे हैं, अपनी सवारियों पे आ रहे हैं। कोई किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी के साथ बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर एक को पता है मैंने वोट कास्ट करना है और ये कौमी अमानत है और ये कौमी फरीज़ा है और वोट देने हैं इस पे। तो आप क्या समझते हैं कि ये जमहूरी अमल के लिए वोट का होना ज़रूरी है? जमहूरियत नाम ही वोटिंग का है, हक़ राय दही का है। ये जो अवाम है, अवामुन नास ने चुनना है कि मेरा नुमाइंदा कौन है। ये बंद कमरों में तो सलाह मशवरे जो होते हैं, ये फिर जमहूरियत नहीं है, ये जबूर है, ये जबर है, फिर ताकत है, तागूत है। जमहूरियत और जमहूरियत का हुस्न ये है कि लोगों को राय का हक दिया जाए कि आप अपने ऊपर किसको नुमाइंदा चुनने चाहते हैं, आपकी आवाज़ हम तक कौन पहुँचाए। इक़्तिदार ताकि ईवान के आला इक़्तिदार के जो लोग बैठे हैं वहाँ तक इस एरिए के जो नुमाइंदे हैं वो कौन होने चाहिए। तो इसका बेहतरीन हल या बेहतर जो ऑप्शन है वो अवाम के पास है कि अवाम किसको अपना नुमाइंदा चुनना चाहती है, किसको जो अवाम है वो समझती है कि ये बंदा बेहतर है, बेहतरीन है। एक बेहतर है, एक बेहतरीन है। बेहतरीन भी अच्छा होता है, बेहतर भी अच्छा होता है, लेकिन बेहतरीन बहुत अच्छा होता है। तो ये जो वोटों की गिनती से ये जो सिनेरियो है, जो लोग विन कर जाते हैं वोटिंग में, तो वो बेहतरीन की लिस्ट में आ जाते हैं। तो जो बेहतरीन होता है उसको अवाम ने चुना होता है कि ये हमारी जो नुमाइंदगी है ऐवान तक ये करेगा। हमारे मसाइल, हमारी प्रॉब्लम, हमारे लिए कानून की बालादस्ती, ये इस बंदे से बेहतर कोई नहीं है। तो होना भी यही चाहिए कि जब अवाम एक बंदे को चुनती है तो फिर उसको उसका हक देना चाहिए, ना कि ये हो कि फिर उसका हक मार के किसी और को दे देना चाहिए। ये ज़्यादती है। तो इस वक्त तो महंगाई, बेरोज़गारी, ये तमाम मामलात चल रहे हैं, तो वोटर क्या सोच रहा है, क्या सोच रख के वो ये वोट दे रहा है कि हमारे माशी हालात आने वाले वो ठीक हो जाएंगे, इस उम्मीद पे वोट दे रहा है कि बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, क्या कहते हैं आप? जी, देखिए, ये जो बेरोज़गारी का जहाँ पे एलिमेंट है, तो बेरोज़गारी ख़त्म ना होने वाली चीज़ है। डे बाय डे जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है और जो सनतें हैं वो बंद हो रही हैं। मुल्की मईशत जो है वो ज़बो हाली का शिकार है। तो ये जो जितनी क्राइसिस जो जन्म ले रहे हैं या जो क्राइसिस चल रहे हैं, जो नए जन्म ले रहे हैं वो भी और जो पीछे चल रहे हैं, ये टोटली तौर पे सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह है। अगर सियासी तौर पे मुल्क इस्तेहकाम में आ जाता है तो फिर ये मामलात नहीं चलते। जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, आप उनमें अगर देख लें तो वहाँ पे आपको सियासी इस्तेहकाम भी मिलेगा और कोई बेरोज़गारी या कोई इस किस्म की अफरा तफरी नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो अफरा तफरी जन्म ले रही है, ये इसकी मेन और बेसिक वजह जो है ये बेरोज़गारी है। ये सियासी तौर पे गैर इस्तेहकामी जो मामलात हैं हुकूमती लेवल के, वो गैर इस्तेहकाम है। और इसके बाद जो है कानून, तो फिर कानून ही है। आप मेरे से बेहतर जानते हैं क्योंकि आप सहाफ़ी हैं, नुमाइंदे हैं, तो जितना आप कानून को जानते हैं शायद इतना मैं नहीं जानता हूँ। मेरे साथ तो गुजर रही है तो मैं जानता हूँ, लेकिन आप तो ये सब कुछ देख रहे हैं और कैमरे की नज़र भी कर रहे हैं। तो फिर ये बताएं कि आप कौम देख रही है, अपने हालात देख रही है, तो क्या आप ये समझ रहे हैं कि आपने एक फ़ैसला करके ये वोट दिया है कि आने वाले हालात हमारे माशी
सियासी जमहूरी बेहतर हों? देखें, ये आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब दिया है कि ये जो 8 फरवरी को इंतखाबात हुए हैं, इसका जो टर्नओवर रहा है, जो पिछले जितने इंतखाबात हुए हैं उसमें इसका टर्नओवर देख लें तो पिछले जितने इलेक्शन गुजरे हैं उसकी बनिस्बत ये टर्नओवर बहुत ज़्यादा था। और लोगों में ये अवेयरनेस आई और लोगों ने अपना फैसला दिया, लोगों ने अपनी राय दी कि हमने हमारी बेहतरी के लिए जो बंदा सोचता है या जो भी है उसको हमने वोट करना है, और वोट दिया है लोगों ने। तो अब गवर्नमेंट से आप क्या उम्मीद रखते हैं? जब गवर्नमेंट इलेक्ट हो गया कि असम्बली में बैठेगी, तो क्या आपके ख़यालात हैं, क्या जज्बात हैं, कि आप क्या तसव्वुर करते हैं कि गवर्नमेंट से क्या उम्मीद है आपको कि गवर्नमेंट आपके लिए क्या करे? देखें, सबसे पहली तो गवर्नमेंट से उम्मीद ये है कि देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या बनती है। जो अवामी राय है उस पर तो गवर्नमेंट बन नहीं रही, तो जो इक़्तिदार के आला ऐवानों में बैठे हैं तो वो अगर जबरूत से बनाना चाहते हैं तो फिर इसमें अवाम का तो कोई अमल दखल नहीं है, फिर तो वो बना रहे हैं। तो जब अगर अवामी नुमाइंदे अगर आप उनको उनके हवाले हुकूमत करते हैं, अगर वो हुकूमत बनाते हैं, तो फिर हमारी तवक्कुआत हैं उनसे हमारी उमंगें हैं कि वो एक अच्छी गवर्नमेंट लाएंगे, कि जो मुआशी पॉलिसियाँ हैं उनकी वो अच्छी ले आएंगे, मुल्क में इस्तेहकाम आएगा, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे, जो दरामदात हैं मुल्क की वो बढ़ेंगी, जो मईशत है उसका पहिया चलेगा। फैक्ट्रियाँ आपकी बंद पड़ी हैं, बिजली आप डे बाई डे महंगी कर रहे हैं, जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो आपकी आसमान को छू रहे हैं, बिजली के बिल जो हैं उनमें आप तरह तरह के टैक्सेस लगा रहे हैं, 19-20 किस्म के, बल्कि मेरे ख्याल में 25 किस्म के टैक्सेस हैं जो आप आवाम से वसूल कर रहे हैं बिजली के बिलों की मद में। एक्स्ट्रा टैक्स, फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स, वो टीवी टैक्स, तो कौन भी टीवी देख रहा है, लेकिन उसके बावजूद टीवी टैक्स लग के आ रहे हैं बिलों में। मस्जिद का बिल है तो उसमें टीवी टैक्स लगा हुआ है, इमाम बारगाह का बिल है उसमें टीवी टैक्स लगा हुआ है, दरबार का बिल है उसमें टीवी टैक्स लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अवाम देख रही है, लेकिन अवाम जुल्म की चक्की में पिस रही है। जब ये एक बार बोलेगी तो फिर जब अवाम बोलती है तो फिर ज़मीन कांपती है। ये मेरे ख्याल में जो हमारे जो हुक्मरान हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, जो थिंक टैंक हैं, वो ये चीज़ें आप उनको बावर करनी चाहिए कि अवाम ने जो राय दी है उसका एहतराम करें, और फिर ये होश के नाखून लें और देखें कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। ये मुल्क है तो आप भी हैं, हम भी हैं, सब कुछ है। अगर ये खुदा न खास्ता मुल्क ही ना रहे तो फिर कौन रहेगा यहाँ पे? फिर सिस्टम कैसे चलेगा? आपका इक़्तिदार, आपके मामलात तब हैं अगर ये मुल्क है। अगर ये मुल्क, आप जाएं ना बांग्लादेश में जाएं, जाके वहाँ पे हुक्मरानी करके दिखाएं, नहीं कर सकते। इंडिया में जाएं करके दिखाएं, नहीं कर सकते। आप किसी भी और कंट्री में चले जाएं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपके पास ना नुमाइंदगी है, ना आपके पास कोई हक है। आपका हक इस मुल्क में है तो आपने नुमाइंदगी भी यहाँ पे करनी है, हुकूमत भी यहाँ पे करनी है, लेकिन ये तब होगा जब ये मुल्क होगा। तो ये हमारे साथ एक वोटर और सपोर्टर थे, आप उनके जज्बात भी सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं आप। तो हमें भी ये उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले वक्त पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए बहुत अच्छे होंगे। ऐसे ही हालात देखने के लिए आप हमारा चैनल देखते रहें, JBN न्यूज़।